स्वर्गीय आसमानी बाप, ये सच वचन है, मानने के योग्य वचन है। जिनके जीवन में ये वचन है और नाश नहीं होंगे बल्कि वो जीवन पाएंगे। और जो भाई बहन आज वचन सुन रहे हैं उन्हें जीवन दे, जिंदगी दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके सामने में वचन पढ़ूंगा पहला पत्रस 1:23। क्योंकि तुमने नासमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन एक बीज है और जब ये बीज आपके जीवन में वचन आएगा तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप जो है सुनने वालों को नवीकरण करेगा और प्रदान करेगा और करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक नया बनाता है। जब ये वचन सुनोगे तो मेरे कहने का मकसद यही है कि से जो परमेश्वर के लोग हैं और एक बीज के समान हैं, से अपने पुरानी जिंदगी को मारना है, दफन करना है। और जब हम लोग बपतिस्मा लेते हैं तो पुरानी जिंदगी को हम लोग वहां दफन कर देते हैं, गाड़ देते हैं। और जब वहां गाड़ देते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहन, जब आप वहां से बाहर निकलते हैं तो हमारे जीवन में एक नई अंकुर आती है, एक नया जीवन होता है। और फिर उस जीवन में प्रभु यीशु मसीह वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का निवास होता है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस तरह की एक बीज जमीन में गाड़ा जाता है और फिर वो जमीन में मर जाता है, तो उसमें अगर देखें, जब वो मरता है और फिर अंकुर निकलता है तो उसमें जो है फल आते हैं। एक गेहूं के बीज के अंदर कोई उस एक बीज के से जो है कोई 30 और कोई 60 गुना फलियां आती हैं, उसमें बीज आते हैं, उसमें दाने आते हैं, उसमें कोई 30 लाता है, कोई 60 और कोई 100। तो इसीलिए हमें और आपको ये परमेश्वर एक बीज का काम करता है और हमें और आपको पहले पुराने जिंदगी को मारना है, पुराने जीवन को जो है नाश करना है, नष्ट करना है, विध्वंस करना है पुरानी जिंदगी को। फिर परमेश्वर एक नया जीवन देता है, नई जिंदगी देता है। मेरे कहने का मकसद यही है कि इसे जब तक आप पुरानी जिंदगी को नहीं त्यागोगे और मेरे प्यारे भाई बहनों अविनाशी जिंदगी को नहीं त्यागोगे और जो है नया जीवन को नहीं लोगे, तब तक आपको आशीष नहीं आएगा। वचन के द्वारा आपको नया जीवन मिलेगा, नई जिंदगी मिलेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां मैं बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के पास जो है कई लोग आए और आशीष पाना चाहते थे, नया जीवन लेना चाहते थे। निकोदेमस भी आया और प्रभु ने वहां साफ कहा कि तुम्हें जल और आत्मा से जन्म लेना है, पहले तुझे मरना पड़ेगा और फिर उसमें से निकलना पड़ेगा, तब तुम्हें नया जीवन मिलेगा, नई जिंदगी मिलेगा। तो इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको अगर नया बनना है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पुरानी जिंदगी को आपको छोड़ना पड़ेगा, नासमान जीवन को आपको छोड़ना पड़ेगा। जो नाश हो रहे हैं, पाप में नाश हो रहे, गुनाह में नाश हो रहे हैं, अहंकार में नाश हो रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर से दूर जाना ही नाश हो जाना है। अकलमंद वही इंसान है जो कि नाश होते होते
परमेश्वर को जीवन दे देता है और वो बच जाता है, वो अकलमंद है। उराव पुत्र अकलमंद बना, नाश हो रहा था, बर्बाद हो रहा था, पाप वाली जिंदगी में वो बर्बाद हो रहा था, तबाह हो रहा था। खाने के लिए रोटी नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, पैर में जुत्ती डालने के लिए जुत्ती नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, नाश हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, अपनी जिंदगी को शैतान के हवाले किए हुए है, जहां से छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है, जहां से निकलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब सुअर चराते चराते उसने सोचा कि मेरे बाप के घर में बहुत से चीजें हैं, मैं वहां जाऊंगा, बाप से कहूंगा, पिताजी स्वर्ग के विरुद्ध तेरे विरुद्ध मैंने पाप किया है, मुझे नौकर बना ले। क्या एक बाप नौकर बना लेगा? कभी नहीं, अपने बच्चों को कभी नौकर नहीं बनाता। मेरे प्यारे बहन, ठीक इसी तरह यीशु मसीह जी हैं से तू नाशवान जीवन में जी रहा है, गुनाह वाली जीवन में जी रहा है। मेरे बाप के घर में बहुत से स्थान है, मैं तुझे देने के लिए आया हूं, तुझसे कुछ लेने के लिए नहीं। लेना तो है, पाप को लेना है मैंने, तेरे गुनाह को उठाना है मैंने, जो पाप भरी जीवन है उसे मैं लेने आया हूं। और ये जब मैं ले लूंगा तो तुझे स्वर्ग में एक नया जीवन दूंगा, नई जिंदगी दूंगा, नई आशीषें दूंगा। शर्त यही है कि तुम पुरानी जिंदगी को छोड़ो, एक नया जीवन ले लो। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब कनक का दाना बीजा जाता है, जब तक सड़ता नहीं, फूटता नहीं, अंकुर नहीं आता, बढ़ता नहीं, तब तक उसमें कभी दाना नहीं लग सकता। सड़ता है, गलता है, फिर फूटता है, अंकुर निकलता है, फिर आगे बढ़ता है पौधा, और फिर जो है दाना आता है। ठीक इसी तरह मनुष्य है, हमारे अंदर फल होना चाहिए परमेश्वर को कुछ देने के लिए। मैंने परमेश्वर को गुनाह दिया, पाप दिया, और परमेश्वर ने हमें तो आशीष दी है, बरकत दी है, गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए नाशवान जीवन को परमेश्वर ने उठा लिया। और मेरे प्यारे भाई बहनों, तब परमेश्वर ने जो है जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तब इंसान नया जन्म पाता है, नई जिंदगी मिलता है। क्या आपको नया जन्म मिल गया है? उराव पुत्र ने तो नया जन्म ले लिया, नई जिंदगी मिल गई, नई आशीषें मिल गई, परमेश्वर के घरों में शामिल हो गया। क्या आप अभी तक परमेश्वर घर से बाहर हैं या परमेश्वर के साथ हैं? अपने पापों से तौबा करके आज साथ हो लो, परमेश्वर के घर में आ जाओ। और परमेश्वर घर में बहुत सारी आशीषें हैं, वो प्रभु यीशु से आपको देना चाहता है। क्या आप लेना चाहते हो तो अपने आप को तौबा करो, पश्चाताप करो, आओ प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, ये सच वचन है, मानने के योग वचन है। जब इंसान तौबा करता है, पश्चाताप करता है, अपने आप को मारता है, पुरानी जिंदगी को त्यागता है, तब खुदावंद उसे एक नया जीवन देता है, नई जिंदगी देता है, नई आशीषें, नई बरकतें देता है। जिस तरह की उराव पुत्र ने तौबा किया, पश्चाताप किया, बाप के पास लौट आया। आज जितने भी बच्चे तेरे पास लौट के आ रहे, आए खुदावंद यीशु अपने घर में उन्हें शामिल कर ले और उन्हें आशीषित कर खुदावंद, ताकि तेरा फजल और तेरा अनुग्रह इन बच्चों के ऊपर हो और हमेशा की जिंदगी पाए, हमेशा का जीवन पाए। ये प्रार्थना अपने खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।